चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिवाइज करना है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो पहली क्लास भी अटेंड कर रहा है उसको अच्छे से समझ आ जाए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? अभी तक आपने जो नंबर्स पढ़े थे, आपने पढ़ते रियल नंबर्स पढ़ा था, आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, रैशनल नंबर्स पढ़ा था एंड सो ऑन, होल नंबर्स, इंटीजर, ये सब पढ़ा था। तो ये कॉम्प्लेक्स कहां से आ गया? 10th स्टैंडर्ड में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था डी। डी क्या होता था हमारा? डिस्क्रिमिनेंट। डी होता था बच्चे डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती थी तो आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करते थे, वहां आप लिख देते थे नो रियल रूट्स। उस क्वेश्चन में आप लिख देते वहां पे नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। आई, ये आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। दिस इज आईओटा। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। साथ साथ लिख लेना, छोटा छोटा टॉपिक है हमारे। आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं बोलूंगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने थे, दो तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं आयोटा क्यूब निकालना है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1 इनटू आयोटा, so you get minus iota. So iota cube is minus iota. Next, iota raised to the power 4, that is iota square into iota square. Iota square की वैल्यू -1 है, -1 into -1 you get 1. क्लियर है बात सभी को? अब अगर आपके पास वैल्यू निकालनी हो, iota raised to the power 19, iota raised to the power 19 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? iota raised to the power 16 multiplied by iota cube, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। iota 16, इसको लिख सकता हूं iota स्क्वायर की पावर 8। iota क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे, कितनी होती है? माइनस iota। iota स्क्वायर इज -1, -1 की पावर 8 इनटू माइनस iota, तो -1 की पावर 8 हो जाएगा 1, 1 इनटू माइनस iota, so you get minus iota as the final answer। नोट कर लीजिए, नोट करके डाल दीजिए चैट बॉक्स। यहाँ पे आयोटा 16 को आयोटा 4 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूं वैल्यू निकालो बेटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 8 पे आ जाएगा, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 और पूरे पे 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा रेज़ टू द पावर 4 की बेटा वैल्यू होती है 1, सो 1 स्क्वायर इज 1। आयोटा की पावर 12, आयोटा 4 होल क्यूब, 1 होल क्यूब 1। आयोटा की पावर 16 मैंने यहाँ पे सॉल्व करते ये भी कितना था? 1। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब भी आयोटा की जो पावर है अगर 4 का मल्टीपल है, जैसे 8, 12, 16, 20, 24, 100, 500, जो 4 के मल्टीपल्स में अगर पावर आ जाएगी तो उसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो कभी भी आयोटा रेज़ टू द पावर 4m, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आयोटा रेज़ टू द पावर 4m, if the power is a multiple of 4, the answer will be 1. The answer will be 1. Now, after this, iota raised to the power 5. ये हो जाएगा iota raised to the power 4 into iota. Iota की पावर 4 1 होता है, 1 into iota is iota. तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? iota आ जाएगा। Next we have iota raised to the power 9, that is iota raised to the power 8 into iota. iota की पावर 8 4 का मल्टीपल है तो ये 1 आ जाएगा, 1 into iota is iota. Iota raised to the power 13,
डिफरेंस वाला का आंसर आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से जनरल टर्म जैसे मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर 4m की टर्म्स में लिखा है, इसको भी लिखो तो ये हो जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 4m प्लस 1। इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा आएगा। कभी भी पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 होगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास? आयोटा आ जाएगा। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कराई सर, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी है आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बीच में से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो जो आपके साथ है। और जैसे आयोटा की पावर 6, आयोटा 4 into आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 1, आयोटा स्क्वायर -1, फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 10, आयोटा 8 into आयोटा स्क्वायर, 1 into -1 -1, आयोटा की पावर 14, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। अभी हम इतने सारे में आपको ये सब क्यों लिखवा रहा हूँ? आयोटा की पावर 4m, 4m प्लस 1 आयोटा, ये क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि 1 मार्कर्स है, तो अगर ये लर्न होगा तो 1 मार्कर में जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? -1 आ जाएगा। ऐसे ही आयोटा की पावर 7, आयोटा 4 into आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 11, आयोटा 8 into आयोटा क्यूब, 1 into माइनस आयोटा, so you get माइनस आयोटा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पावर जो है वो 4 का मल्टीपल प्लस 3, 4 का मल्टीपल प्लस 3, आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि 7 जो होता है वो 8 - 1 होता है, 11 क्या होता है? 12 - 1 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 4m माइनस, एक एक कम है, 4m - 1, या 4m प्लस 3 लिख लो या 4m - 1 लिख लो, एक ही बात है। क्योंकि 7 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 3, 7 कैन आल्सो रिटन एज 8 - 1, तो 4 into 2 -1। m की वैल्यू चेंज हो सकती है दोनों तरफ, यहाँ पे m 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो वेरी करेगा। समझना मेरे को क्या है कि कॉन्सेप्ट समझो जरा, क्लियर है? ऐसे ही आयोटा की पावर 4m प्लस 2 को मैं आयोटा की पावर 4m माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। 4m प्लस 2, 4m माइनस 2 हो सकता है, कैसे? 6 क्या होता है? 4 1 जा 4 प्लस 2, 10 क्या होता है? 4 2 जा प्लस 2, 14 क्या होता है? 4 3 जा प्लस 2। अब मैं ऐसे ही ये 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 8 - 2 लिख सकता हूँ, 4 2 जा -2। 10 को कैसे लिख सकता हूँ? 12 - 2, 4 into 3 - 2। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आएगा सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू द पावर 19 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 18 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 17। इसकी वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? कॉमन निकाल लो। आयोटा 19, आयोटा 18, आयोटा 17 में से कॉमन आयोटा रेज़ टू द पावर 17 तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 1। आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आयोटा प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, आयोटा की पावर 17 into आयोटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 18। क्लियर है? बट अभी आंसर खत्म नहीं होगा। आयोटा रेज़ टू द पावर 18 है, अब आयोटा रेज़ टू द पावर 18 ये वाली फॉर्म हो जाएगी 4m प्लस 2, 4 4 था 16 प्लस 2 इज 18। बट एग्जाम में हो सकता है मेरे को याद ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आयोटा स्क्वायर को पावर 9, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? करण, महक क्लियर है? मनकीरत आप लोगों ने लेट ज्वाइन करा था। अक्षिता क्लियर है बेटा? ग्रेट, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अब इसी से
फिर एक और क्वेश्चन इसी से सिमिलर करते हैं सॉल्व। अगर आपके पास क्वेश्चन हो फाइंड द वैल्यू और इवैल्यूएट 2 plus 3 iota whole square, 2 plus 3 iota whole square, तो a plus b का whole square क्या होता है बच्चे फॉर्मूला a square plus b square plus 2ab, 2 square 4, 9 iota square, 2 is 4, 4 3 is 12 iota, 4 iota square कितना होता है -1, तो क्या हो जाएगा 4 minus 9 plus 12 iota, 4 minus 9 is -5 plus 12 iota, -5 plus 12 iota, बस यहीं तक रहेगा और क्या होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये यहीं तक रहेगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे बताता हूँ जो मेरे को सबसे पहले बताना चाहिए था बेटा, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग z से, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी a प्लस आयोटा b। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे लीनियर इक्वेशन की क्या होती है ax plus by plus c equal to 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax square plus bx plus c equal to 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, जो कि होता है a plus आयोटा b। क्लियर है बात सरल? बराबर। नाउ नेक्स्ट, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूं सॉल्व करो -2 plus 3 आयोटा होल क्यूब, -2 plus 3 आयोटा होल क्यूब। नाइन्थ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये क्या होता है बच्चे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 into a b स्क्वायर, -2 क्यूब इज -8 प्लस 27 iota cube, -2 square is 4 3 are 12, 12 3 are 36 iota, minus 3 square is 9, 9 2 are 18, 18 3 are 54, minus 54 iota square, -8 plus 27 iota cube कितना होता है माइनस iota। अरे लर्न होगा तभी हो पाएंगे क्वेश्चंस। iota स्क्वायर -1, -8 -27 iota 36 iota plus 54, -8 plus 54 46 plus minus minus 8 iota, 8 नहीं सॉरी 9 iota। क्रॉस चेक का आंसर यही आ रहा है 46 plus 9 iota। वैसे हम लोग कोई भी आइडेंटिटी को यहाँ पे लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। हमें पावर 4 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। सपोज इफ वी हैव 1 plus iota raised to the power 4, इसकी वैल्यू निकालो। देखो आप लोगों को याद क्या रखना पड़ेगा वैल्यूज, iota स्क्वायर -1, iota क्यूब इज माइनस iota, iota की पावर 4 1। ये तीन अगर आपको लर्न होंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब 1 plus iota की पावर 4 है, पावर 4 का आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो 1 plus iota स्क्वायर और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a plus b का स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab और होल स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है -1, 1 minus 1 cancel, 2 iota का होल स्क्वायर is equal to 4 iota square which is equal to -4, which is equal to -4। तो -1 किसने निकाल दिया आंसर? ये आंसर बता रहे थे। ओके आंसर बता रहे करो फटाफट बेटा। ये सारा फर्स्ट एक्सरसाइज में है, मैं रैंडमली बीच में कोई भी क्वेश्चन पिक करके आपको करवा रहा हूं।
नाउ हो गया सबका ये वाला 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 4। अब ऐसे ही हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो z1 z2, 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई कैसे करें? नॉर्मल बेसिक 7th स्टैंडर्ड में जैसे मैं दो नंबर्स को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 into -1 is -2, 2 into minus iota -2 iota, 3 iota into -1 -3 iota, plus minus minus 3 iota into iota is 3 minus 3 iota square, -2 iota minus 3 iota is -5 iota, आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू -1 होती है, जिससे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। तो -2 + 3 इज इक्वल टू 1 -5 आएगा। क्लियर है बात? नॉर्मल जैसे दो मैट आपके दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, वो ध्यान रखना है आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आपको बोल रहा हूं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दो। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा 2 + 3 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू क्या -1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट ओपन करो 2 + 3 आयोटा -1 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है x वाला x के साथ होता है, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से ऐड सबट्रैक्ट होता है। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या -1, तो 2 - 1 कितना होता है 1, 3 आयोटा माइनस आयोटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा व्हिच इज इक्वल टू 2 आयोटा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2 आयोटा। जैसे 3x - x 2x होगा, वैसे 3 आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा आपका +2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? एडिशन क्लियर है? एडिशन क्लियर है बेटा? और जो लोग पहली बार कर रहे हैं चैप्टर समझ आ रहा है सबको? सिद्धार्थ, सुविंद कर रखा है शायद सिद्धार्थ आपने? नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। z1 - z2, z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर हो जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस माइनस +1 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। अब ये पूछा ही नहीं किसी ने कि सर जो आपने इनिशियली लिखा था z = a + आयोटा b, इसका मतलब क्या होता है? अब कोई भी जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो पार्ट से बनता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो पार्ट से बनता है। ये जो a है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो आयोटा b है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्यों? क्योंकि वो आयोटा के साथ आ रहा है। तो एज अ होल इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल a is real and b is imaginary। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रहा हूं z = 3 + 4 आयोटा, तो मैं लिख दूं REZ का मतलब क्या है कि मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना है रियल पार्ट। RE मतलब रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट कितना है 3 है ये। और अगर मैं लिख दूं इसका इमेजिनरी IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो 4 आयोटा नहीं है, वो क्या होगा 4 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 है, कोएफिशिएंट लेते हैं हम लोग उसका आयोटा का। क्लियर है सबको? नेक्स्ट
रैशनलाइजेशन याद है 9th स्टैंडर्ड में करी थी? रैशनलाइजेशन में 9th में क्या होता था, अगर 1/√2 होता था तो हम लोग बोलते थे डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ सकता, तो रैशनलाइज करते थे √2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 1 × √2 इज √2, √2 × √2 इज 2, तो क्या बन जाता था ये √2 अपॉन में 2। बट इफ अगर मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड, सॉरी, अगर आपको मैं बोल रहा हूं इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा फाइंड 1/z, तो 1/z किसके इक्वल होगा, 1/1 प्लस आयोटा। 1/z किसके इक्वल होगा, 1/1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आपके पास 1/z इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा है, तो जैसे रूट डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो उसके लिए आप रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज में क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन से करते थे। ठीक है, हो जाएगा हमारा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 × 1 माइनस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा, a प्लस b × a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बाय 2, ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बाय 2। वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर आपके पास हो सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता, तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज तो वर्ड परफेक्ट वर्ड नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 + 5 आयोटा से। करो सॉल्व, न्यूमरेटर में तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 × 2 = 8, 2 × 5 we have 10 iota, 3 iota × 4 is 12 iota plus 15 iota square, a plus b into a minus b, a square minus b square, 8 plus 10 iota plus 12 iota 22 iota minus 15 divided by 4 square 16 minus 25 iota square, 8 minus 15 is equal to -7 plus 22 iota divided by, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 16 plus 25 is equal to 41, और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख दूं तो स्प्लिट कर देंगे इसको डिनोमिनेटर को, तो आपके साथ आ जाएगा -7/41 plus 21 22/41। नेक्स्ट, अब वैल्यू निकालो, आयोटा रेज टू द पावर -40, नहीं -40 नहीं, -41 कर दो, आयोटा की पावर -41, पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/आयोटा की पावर 41। 41 को कैसे लिखोगे आप, आयोटा की पावर 40 × आयोटा, 40 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, तो ये तो हो गया 1। अब जिसको आयोटा की पावर 41 नहीं पता तो वो क्या करेगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 20, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 20 1 आ जाएगा इनटू आयोटा, तो आपके पास क्या आ गया बेटा 1/आयोटा। अब 1/आयोटा आ गया है, अब क्या करूं सर, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता तो हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 1 × आयोटा, आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ये एंड में अर्श
1 अपॉन आयोटा, आयोटा की पावर -1 नहीं लिखना, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू द पावर 4m, 4m plus 1, 4m plus 2 divided by 4m plus 1, 4m plus 2, 4m plus 3। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? न्यूमरेटर में से आयोटा की पावर 4m कॉमन है, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आयोटा की पावर 4m plus 1, 4m plus 2 और 4m plus 3 में से 4m plus 1 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा 1। 4m plus 2 में से 4m plus 1 कॉमन ले लूंगा तो +1 बचेगा, मतलब आयोटा की पावर 1 आयोटा स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस ही करना है हमें। 9th स्टैंडर्ड का एक्सपोनेंट्स, 8th में एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, वही हमने करा है। पहले तो आयोटा की पावर 4m plus 1 कॉमन है, 4m plus 1, 4m plus 2, 4m plus 3 में से 4m plus 1 कॉमन ले लूंगा तो पूरा यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ 4m plus 2 कैन बी रिटन एज 4m plus 1 into plus 1 plus 1। तो आयोटा की पावर 4m plus 1 कॉमन ले लिया, बचा पावर 1, तो आयोटा की पावर 1 और यहाँ पे आयोटा की स्क्वायर। यहाँ पे अभी दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, कैंसिल। बेसिस सेम है, डिवाइड है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो आ जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर -1। फिर आयोटा की पावर -1 में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में आयोटा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जिससे आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, which is equal to minus iota। क्लियर? इसका अदर मेथड बेटा ये भी कर सकते थे कि आप सबको वैल्यूज पता है, आयोटा की पावर 4m 1 होता है, 4m plus 1 की वैल्यू आयोटा हो जाएगी, 4m plus 2 की वैल्यूज जो हम लोगों ने कर दी, डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते थे। नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पे है सिंप्लीफाई 2 plus 3 iota, 3 plus 2 iota, 4 minus 5 iota into -1 plus 2 iota। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद देखेंगे अगर डिनोमिनेटर में आयोटा बच रहा है तो फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऑपोजिट साइन से। मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 4 into -1 is -4, 4 2 जा 8 minus minus plus 5 iota minus 10 iota square। 6 plus 4 plus 9 13 iota, iota square is -1, -1 into 6, -1 into 6 is -6, -4 plus 13 iota plus 10, 6 से 6 cancel, 13 iota अपॉन 6 प्लस 13 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में 13 आयोटा आ गया, बच्चे जो इंटेलिजेंट होगा क्या करेगा? 13 आयोटा से 13 आयोटा काट देगा, कहेगा सर 1/6 आ गया आंसर। ऐसे कैंसिलेशन नहीं होती। 6 minus 13 आयोटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ, अब फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो 13 आयोटा into 6,
which is equal to 78 iota minus 13 13 का 169 iota square divided by a plus b into a minus b, a square minus b square. 78 iota minus minus plus 169, 36 minus 169 iota square is -1 तो प्लस हो जाएगा ये 78 iota plus 169 divided by 6 plus 9 is 5, remainder 1 0 and this 205. So final answer is 169 upon 205 plus 78 iota upon 205. क्लियर है सभी को? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? आपका आज का होमवर्क एनसीईआरटी से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है विद एग्जांपल्स आपने बेटा पूरी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी 5.1 विद एग्जांपल्स आपने पूरा सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है? z की वैल्यू a प्लस आयोटा भी होती है, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, z के ऊपर बार डाल देंगे, दैट रिप्रेजेंट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। तो जब कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा का जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, आयोटा के जो साथ का साइन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल if z is equal to 2 plus 3 iota, z bar कितना हो जाएगा 2 minus 3 iota। अगर z की वैल्यू -2 minus 3 iota है तो कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, चैट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, दिस विल बी -2 plus 3 iota, क्योंकि जो प्लस माइनस में और माइनस जो प्लस में चेंज होता है वो सिर्फ आयोटा वाला चेंज होगा, रियल पार्ट को कोई चेंज नहीं करना। इज दिस क्लियर अक्षिता? अगर z 2 minus 3 आयोटा है तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 plus 3 आयोटा, कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 plus 3 आयोटा। नोट कर लो बेटा, नोट करके डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मॉड्यूलस। अच्छा मॉड्यूलस रुक जाता हूं, पहले जो कराए इसी की क्वेश्चन देता हूं मैं। अगर z1 is equal to 3 plus 2 iota, z2 is equal to 4 minus 3 iota, मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड रियल z1 z2। क्या करना है आपको, फाइंड रियल z1 z2। थोड़ा और क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, z2 में भी कॉन्जुगेट डाल देते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही तो है, मुझे आरी का मतलब रियल पार्ट चाहिए। किसका रियल पार्ट चाहिए, z1 into z2 कॉन्जुगेट का। z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 की वैल्यू कितनी है 3 plus 2 आयोटा, z2 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 plus 3 आयोटा। क्लियर है बात? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट लिख देना। 3 4 12, 9 plus 8 plus 6 iota square, 12 plus 17 minus 6, 6 plus 17 iota। ठीक है,
और अभी आंसर नहीं आया है। अब आंसर नहीं आया है अभी, क्यों आंसर नहीं आया? दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि मेरे को रियल पार्ट लिखना है। तो यहाँ पे ऐसे रियल नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे रियल? सबसे एंड में लिखेंगे यहाँ पे रियल ऑफ z1 z2 बार। z2 बार मतलब z2 कॉन्जुगेट। रियल पार्ट कितना है? 6। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? सर प्लीज टेल हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गेंट प्लेन। क्या ये मैम ने करवा दिया है? पोलर फॉर्म मैम ने करवाया है क्या? करवा दिया है, ठीक है। वैसे सिलेबस में नहीं है बट मैं करवा दूंगा आपको। अच्छी बात है, अगर सीख लोगे तो। छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे उसको हम लोग। नेक्स्ट, imaginary part of z1 conjugate upon z2 conjugate। z1 conjugate upon z2 conjugate। तो z1 conjugate upon z2 conjugate, z1 conjugate होगा 3 minus 2 iota 4 plus 3 iota। ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 4 3 are 12 minus 9 iota minus 8 iota plus 6 iota square। Iota square is -1, 12 minus 6 is 6 minus 17 iota upon 16 plus 9, 25। क्लियर है? नाउ मुझे अभी इसको स्टैंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/25 minus 17 iota by 25। पर निकालना क्या है बच्चे? मेरे को इमेजिनरी चाहिए। तो इमेजिनरी क्या है? -17/25। Imaginary of z1 conjugate upon z2 conjugate is equal to -17 upon में 25। क्लियर है सभी को?